गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका पीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। बहुत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। चलिए हम सब शुरू करते हैं। पहला योजना है फ्रेंड मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्देश्य क्या है? तो त्रिपुरा राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, 4 श्रमिक से याद रखिएगा चाय। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड मीनदनम मंजपई योजना। मीनदम मंजपई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। मीनदम मंजपई योजना का संबंध है प्लास्टिक की थैलियों को सीमित करके कपड़े की थैली को बढ़ावा देना। किससे संबंध है फ्रेंड? प्लास्टिक की थैली को कम किया जाएगा और कपड़े की थैली को बढ़ावा दिया जाएगा। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना भी तमिलनाडु सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। सेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पे स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड अम्मा योजना। अम्मा योजना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अम्मा योजना की शुरुआत सिक्किम सरकार के द्वारा की गई है। किसके द्वारा फ्रेंड? सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। अम्मा योजना का संबंध गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये प्रदान करना है। जितनी ऐसी माँ है फ्रेंड मदर जो गैर कामकाजी हैं, मतलब काम नहीं करती बाहर का, माएँ तो काम करती हैं दोस्तों, मतलब बाहर में ऑफिस जाके नहीं करती हैं, तो फिर उनके लिए उनके खाते में प्रतिवर्ष 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी योजना है फ्रेंड और बहुत इम्पॉर्टेंट योजना भी है। अम्मा योजना किसने शुरुआत की है दोस्तों? सिक्किम राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। और अम्मा योजना का संबंध किससे? तो याद रखिएगा अम्मा की, मतलब जो माएँ हैं, अम्मा के खातों में प्रतिवर्ष 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है बहिनी योजना। बहिनी योजना की शुरुआत भी सिक्किम राज्य सरकार ने की है। कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाएंगे बहिनी योजना के तहत। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं गो ग्रीन योजना। गो ग्रीन योजना है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है गो ग्रीन योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। गो ग्रीन योजना गुजरात राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक कर्मचारियों की बैटरी चलित दोपहियों वाहन की खरीद पर छूट प्रदान करने के लिए। जो भी बैटरी से चलने वाले दोपहिया वाहन है ना, बाइक या स्कूटी, उस सब पे छूट दिए जाएंगे। ठीक है, गो ग्रीन योजना के तहत। उसके बाद वतन प्रेम योजना, ये भी गुजरात राज्य सरकार ने लॉन्च किया है फ्रेंड, वतन प्रेम योजना। इसके तहत विदेशों में कहीं भी रहने वाले गुजराती लोग राज्य की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। मान लीजिए कोई गुजराती यूएसए में है, कनाडा में है, तो वो क्या होंगे कि विदेश में भी रह रहे हैं, फिर भी वो गुजरात सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा वतन प्रेम योजना किसके द्वारा लाया गया है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, अरुणाचल प्रदेश ने इसको लाया है। कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना को छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य के नागरिकों को घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। देखिए फ्रेंड, मितान योजना का संबंध क्या है कि हम घर बैठे ही 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना है ये, और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। उसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना, इसकी शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध दूसरी कन्या के जन्म पे महिला को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर दूसरी बेटी हो रही है ना फ्रेंड, तो उस माँ को 5,000 रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाएगा कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। उसके बाद श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, बहुत बड़ी
योजना है दोस्तों श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जेनरिक दवाओं के मूल्य पे छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। कितने भूमिहीन मजदूरों को? तो जो 12 लाख भूमिहीन मजदूर हैं उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद बाजरा मिशन, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बाजरा मिशन की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। बाजरा मिशन का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो किसानों को बाजरे की खरीद बिक्री प्रसंस्करण आदि में सहायता प्रदान करना बाजरा मिशन का उद्देश्य है। उन्हें उचित मूल्य दिया जाएगा। बाजरा मिशन के तहत राज्य को बाजरा हब बनाने के लिए राज्य सरकार ने IIMR हैदराबाद के साथ समझौता किया है। चलिए फ्रेंड्स, उड़ीसा की एक योजना देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश ने लाया है नारी को नमन योजना। राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उसके बाद पर्वत धारा योजना, इसे भी हिमाचल प्रदेश ने लाया है। पर्वत धारा योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। भूजल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम्स, 12,000 कंटेंट ट्रेंच का निर्माण एवं पौधारोपण किया जाएगा पर्वत धारा योजना के तहत, जिसे हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद चलिए फ्रेंड देखते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। पहला है हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना का संबंध राज्य के लोगों का पलायन रोकने के लिए युवाओं तथा पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ 500 दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। उसके बाद घसियारी कल्याण योजना, ये भी उत्तराखंड के द्वारा लाया गया है। राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध करवाया जाएगा। वात्सल्य योजना, इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 21 वर्ष आयु तक पोषण शिक्षा हेतु 3,000 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा वात्सल्य योजना के तहत। वात्सल्य योजना किसका योजना है फ्रेंड? उत्तराखंड राज्य सरकार का। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं तेलंगाना का 2 इम्पॉर्टेंट योजना। नेथना बीमा या बुनकर योजना, हथकरघा तथा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज प्रदान करना, ये तेलंगाना राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है, नेथना बीमा योजना। उसके बाद है आकाश से दवा योजना, मेडिसिन फ्रॉम स्काई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना की शुरुआत की गई है। नाम रखा गया है आकाश से दवा परियोजना। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? तेलंगाना राज्य सरकार ने। उसके बाद जीवला योजना, जीवला योजना को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जो कि कैदियों को भी लोन देगा। उसके बाद मिशन कवच कुंडल, मिशन कवच कुंडल क्या है दोस्तों? इसके तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया था। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य क्या है दोस्तों? कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को 18 लाभ तथा सेवाएं प्रदान की जाएगी। उसके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसको झारखंड राज्य सरकार ने लाया है। शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? झारखंड राज्य सरकार ने। सहाय योजना को भी झारखंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। राज्य के नक्सली प्रभावित इलाकों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सहाय योजना को लाई गई। बहुत अच्छी योजना है फ्रेंड्स सहाय योजना। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं हम सब मध्य प्रदेश की कुछ इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में देखते हैं।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया योजना था लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका अभी दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपये की रकम 2 किस्तों में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल, IIM, IIT या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पे पूरी फीस राज्य सरकार देगी। ठीक है फ्रेंड, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सिकल सेल मिशन, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है। एनीमिया, थैलेसीमिया आदि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच एवं प्रबंधन करना सिकल सेल मिशन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की FPS नहीं है दुकान, वहां लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। देवारण्य योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन हेतु औषधि खेतों की खेती करना तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को उपलब्ध कराने हेतु देवारण्य योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अंकुर योजना का संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। नागरिकों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसके लिए प्राण वायु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद लॉन्च पैड योजना, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने लाया है। 18 वर्ष आयु पूरे कर चुके युवाओं पर आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु लॉन्च पैड योजना लाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम सब। उसके बाद आंध्र प्रदेश सरकार की 2 प्रमुख योजना है। YSR यंत्र सेवा योजना, किसानों को कम लागत पे कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद सॉल्ट कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। सॉल्ट कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन, स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। उसके बाद देखिए फ्रेंड, उड़ान योजना को राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। उड़ान योजना किसकी योजना है दोस्तों? राजस्थान की योजना है। 10 से 40 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना के तहत दिया जाएगा। बैक टू वर्क योजना 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान सरकार की योजना है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी राजस्थान सरकार की योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। उसके बाद इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी राजस्थान सरकार की योजना है। राजस्थान सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, OBC, SC और ST के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। दोस्तों, किसानों के बिजली बिल के में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद घर घर औषधि योजना, इसको भी राजस्थान सरकार ने ही लॉन्च किया है। राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधीय जड़ी बूटी तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसकी योजना है फ्रेंड? ये राजस्थान सरकार की योजना है, घर घर औषधि योजना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम सब। असम की योजना है फ्रेंड, रीहैब प्रोजेक्ट क्या है असम की? तो मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की बाड़ लगाना, क्योंकि आपको पता है मधुमक्खी की भिनभिनाहट की आवाज़ से हाथी वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट सद्भावना योजना, राज्य शासन में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों का तेजी से निपटान करना। प्रोजेक्ट सद्भावना भी असम सरकार की योजना है। अब चलिए हरियाणा की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं। पहली योजना है ई-अधिगम योजना। ई-अधिगम योजना का संबंध किससे है? राज्य के 3 लाख छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उसके बाद चारा बिजाई योजना,
ये भी हरियाणा सरकार की योजना है। पशुपालकों को 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाने पे 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद खेल नर्सरी योजना 2022-23 निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं एवं खेल संस्थाओं में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। उसके बाद मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपये का ऋण 7% के ब्याज दर पे उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, हरियाणा सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ों के संरक्षण के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये का निर्णय देने का निर्णय लिया है। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम भी हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है, जिसके तहत जो 75 वर्ष से बड़े बुजुर्ग हैं, माफ़ कीजिएगा, जो 75 वर्ष से बड़े उम्र के पेड़ है ना, उनके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये हरियाणा सरकार देगी। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, देखिए फ्रेंड, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का है, लेकिन 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट जो है, एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये हरियाणा सरकार की योजना है। ग्रामीण स्तर पे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लोक मिलनी योजना, पंजाब राज्य सरकार की योजना है। लोक मिलनी योजना जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों की शिकायत के निवारण के लिए मंच प्रदान करना। उसके बाद मेरा घर मेरे नाम योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना जो है, गांव एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का संरक्षण कर सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया जाएगा। ये भी पंजाब सरकार की योजना है। मेरा काम मेरा मान, ये भी पंजाब सरकार की योजना है। राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये भी पंजाब सरकार का मिशन है। वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल की आपूर्ति की जाएगी। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन के तहत पंजाब सरकार की योजना है फ्रेंड। उसके बाद चलिए कुछ और प्रमुख योजनाएं हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड। उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख योजना। फ्री स्मार्टफोन योजना, राज्य के स्नातक तथा उससे ऊपर के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन तथा टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिला स्तर पे IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। अभ्युदय योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो जो भी बच्चे IIT JEE और नीट की तैयारी करते हैं उनको फ्री में ही कोचिंग दिया जाएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में। थैला बैंक योजना, लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों तथा मंडियों में कपड़ा की थैली की बिक्री की जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, पढ़ई शिक्षालय पश्चिम बंगाल की योजना है। इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद दुआरे राशन योजना भी पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है। PDS के तहत लोगों को उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। माँ की रसोई योजना भी पश्चिम बंगाल की ही योजना है। राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भोजन दिया जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं दिल्ली सरकार की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार की योजना है। 1 साल में लगभग 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कौशल का विकास करना तथा उनकी क्षमता में वृद्धि करना दिल्ली सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है फ्रेंड। 25,000 घरों को फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। इसके तहत पाकिस्तान में करतारपुर साहिब तथा तमिलनाडु में बेलकन्नी चर्च को जोड़ा जाएगा। उसके बाद श्रमिक मित्र योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है फ्रेंड। इसके तहत चयनित 800 श्रमिक मित्र निर्माण श्रमिकों के घर घर जाकर उन्हें सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम, ये भी दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्रों को सफल नागरिकों द्वारा संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन योजना, ये भी दिल्ली सरकार की योजना है फ्रेंड। 45 वर्ष से अधिक वर्ष के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी बूथ जहाँ उन्हें वोट दिया था वहीं पे वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी। जितने भी 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं ना फ्रेंड, उन्होंने जहाँ वोटिंग की थी जाके वहीं पे उनको वैक्सीनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक राज्य सरकार की कुछ योजना है फ्रेंड, जिसको हम लोग देखते हैं। पहला योजना है जन स्पंदन योजना। जन स्पंदन योजना क्या है दोस्तों? नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली बनाया जाएगा जन स्पंदन योजना के तहत। जन सेवक योजना, ये भी कर्नाटक राज्य सरकार की योजना है। नागरिकों को उनके घर तक 58 सरकारी सेवाएं प्रदान की जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, इसका उद्देश्य यात्रियों की बस तथा रेलवे स्टेशन आदि तक पहुंच को आसान बनाने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार की योजना है। अरुंधति और मैत्री योजना, ये भी कर्नाटक राज्य सरकार की ही योजना है। ग्रामीण ब्राह्मण परिवार के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अरुंधति और मैत्री योजना के तहत। उसके बाद देखिए फ्रेंड कुनस्योम योजना। कुनस्योम योजना लद्दाख की योजना है। विकलांग व्यक्तियों को 90% की सब्सिडी पे सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराया जाएगा। यूनटैव योजना, यूनटैव योजना भी लद्दाख की योजना है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किया जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड जम्मू कश्मीर की कुछ योजनाओं को देख लेते हैं हम लोग। आवाम की बात योजना जम्मू कश्मीर की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा शुरू किया गया एक रेडियो कार्यक्रम है। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ये भी जम्मू कश्मीर की योजना है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ नामक कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। एक ग्राम पंचायत एक DGP सखी, ये भी जम्मू कश्मीर की योजना है फ्रेंड्स। स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना दोस्तों, के भीतर वित्तीय समावेशन को बढ़ाना तथा पारदर्शिता लाने हेतु। उसके बाद सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, इसका संबंध भी जम्मू कश्मीर से ही है और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना के तहत 18 से 35 वर्ष आयु के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब केरल राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में देख लेते हैं हम सब। केरल राज्य की प्रमुख योजना है स्ट्रीट परियोजना। पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देने हेतु स्ट्रीट परियोजना केरल राज्य का। कृषि कर्ण परियोजना, ये भी केरल राज्य का है। इससे जुड़ने वाले किसानों की जमीन पर एक छोटा सा पॉली हाउस होता है, प्लास्टिक का एक घर बनाया जाएगा जो ग्रीन हाउस की तरह होगा। इस घर में विभिन्न सब्जियों की खेती तथा मछली पालन किया जाएगा। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ये भी केरल सरकार की योजना है। शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना। स्मार्ट किचन योजना, ये भी केरल राज्य सरकार की योजना है। महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद वन स्कूल वन IAS योजना, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना है फ्रेंड केरल राज्य सरकार की। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड IAS या IPS है ना, उनके द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मैं कल फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।